हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं, है ना। तो अपन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलें, प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं अध्याय 15 प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना हम सीखेंगे। इस अध्याय से आपके 1 अंक का 2 प्रश्न आना है और 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। कुल मिलाकर के इस अध्याय से आपके 6 अंकों के प्रश्न आने हैं। तो प्रायिकता शुरू करने के पहले हमको जो है इनके सूत्रों को जानना और संकेतों को जानना बहुत आवश्यक है। जब हम संकेतों को जानेंगे, सूत्रों को अच्छे से जानेंगे, तो प्रायिकता का जो है हमको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल लगेगी। चलें, तो देखें, सबसे पहला काम क्या है, अभिप्रयोग। तो देखिए, अभिप्रयोग मतलब कुल घटना को जो है हम किससे दर्शाएंगे, एस संकेत से दर्शाएंगे। फिर अभिप्रयोगों की संख्या को एन एस से दर्शाएंगे। अब ये अभिप्रयोग क्या है, अभिप्रयोग का मतलब है जो अपन प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सिक्का को उछाले ऊपर, है ना, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो हम सिक्का को उछाले अब वो अभिप्रयोग कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो जाएगी। अब सिक्के को उछाले तो 2 घटना घट सकती है, हेड और टेल। तो कुल घटना हमारी जो अभिप्रयोगों की संख्या हो जाएगी 2। तो हम यहाँ पे अभिप्रयोगों की संख्या को एन एस से दर्शाएंगे। और अनुकूल अभिप्रयोग, जैसे हम मान लीजिए सिक्के को उछाले और हम बोले कि हेड आएगा और हेड आ गया तो वो हमारा अनुकूल अभिप्रयोग है। और यदि हम बोले कि हेड आएगा और टेल आ गया तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिकूल अभिप्रयोग। तो देखिए, अनुकूल अभिप्रयोग को हम ई से दर्शाएंगे और प्रतिकूल अभिप्रयोग को हम ई, उसके ऊपर छोटी सी एक लाइन लगा देंगे, उसको बार कहते हैं, तो ई बार से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, अनुकूल अभिप्रयोग ई हो गया। और अगर अनुकूल अभिप्रयोग की संख्या अपने को लिखना हो तो फिर उसके आगे एन लगा देंगे। उसी प्रकार प्रतिकूल अभिप्रयोग की संख्या लिखना हो तो इसमें ई बार में आगे एन लगा देंगे, तो उसकी कुल संख्या हो जाएगी। और अनुकूल प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिकूल प्रायिकता को हम पीई बार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये संकेतों के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं सूत्रों के बारे में। तो देखिए, ये वाले सूत्र का उपयोग भी आप हिंदी में लिख करके कर सकते हैं कि प्रायिकता अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। ठीक, ये हिंदी वाला सूत्र हो गया। अगर सांकेतिक सूत्र का प्रयोग करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अनुकूल प्रायिकता का हो जाएगा पी एन ई बटे एन एस, है ना। एन ई क्या है, देखिए संकेत आप देख चुके हैं यहाँ पे, एन ई अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या। तो देखिए, यही सूत्र में ऊपर होता है ना, अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या। फिर देखिए बटे में एन एस, तो एन एस क्या होता है, देखिए अभिप्रयोगों की संख्या। तो ये देखिए कुल अभिप्रयोगों की संख्या, मतलब आप संकेत के रूप में सूत्र लगाना चाहें तो संकेत के रूप में लगाएं, और हिंदी में लिख करके इस तरह लगाना चाहें तो इस तरह लगाइए। अब देखिए, ये वाला सूत्र जो क्या हो गया हमारा, प्रतिकूल प्रायिकता पीई बार के लिए सूत्र हो गया एन ई बार बटे एन एस। अब हमको थोड़ा सा और ध्यान देने की बात यह है कि देखिए, आपको ध्यान रखना है जो कुल घटना है या कुल परिणामों की संख्या जो है या कुल अभिप्रयोगों की जो संख्या होगी, अनुकूल घटना की संख्या और प्रतिकूल घटना की संख्या दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर होती है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर आ जाए, आपको ये भी ध्यान रखना है अनुकूल घटना की प्रायिकता और प्रतिकूल घटना की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो इससे हम जो है और सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीई बार को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएं, इधर धन में है, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ये नया सूत्र बन जाएगा पीई बराबर 1 माइनस पीई बार, ये एक सूत्र बन गया। और अगर पीई को ले जाएंगे उस तरफ तो ये पीई धन में है, उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ये वाला नया सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रायिकता के महत्वपूर्ण सूत्र। अब चलते हैं
थोड़ा सा और जानकारी अपन ले लें, क्योंकि अपने को विकल्प पढ़ना है और विकल्प जो है जब अपने पास संपूर्ण जानकारी होगी तब हम अच्छे से विकल्पों का उत्तर दे सकते हैं। तो ये तो प्रायिकता का सूत्र हो गया, हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे अनुप्रयोगों को क्या लिखा गया है, अभिप्रयोगों को परिणाम शब्द से, है ना। चलें, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। आपको ध्यान रखना है, विकल्प में ये निश्चित आएगा कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक। फिर दूसरा, एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। अब देखिए, निश्चित घटना, जैसे मान लीजिए हम सिक्के को उछालते हैं और हम कहें कि मतलब सिक्का को जैसे अपन उछाल दिए और कह दिए कि यह हेड और या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो देखिए, हेड टेल आना एक निश्चित घटना हो गई, ठीक। अब जैसे हम कह दें कि सिक्का को हम उछाल रहे हैं और ना हेड आएगा और ना टेल आएगा, दोनों नहीं आएगा, तो ये क्या संभव है, नहीं संभव है। इसका मतलब क्या होगा कि जो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। ये दूसरी चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, इससे भी विकल्प निश्चित बनेंगे परीक्षा में। फिर पांचवा देखिए, घटना की प्रायिकता, तो आपको ध्यान रखना है घटना की जो प्रायिकता है हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर जो है 0 से छोटा नहीं आ सकता, मतलब ऋण में नहीं आ सकता, और 1 से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य होता है। फिर यहाँ पे आ जाए, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है, ठीक है। ये तो अब इसका 7वां नंबर जो है महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना दोनों का योगफल कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक। तो चले अब अपन प्रश्न बैंक के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें देखें, सही विकल्प में किसी घटना के घटने की प्रायिकता, तो देखिए हम आप देख चुके हैं अभी ना सूत्रों में और वहाँ पे, इसीलिए उसको पहले पढ़ाया गया। किसी घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक। और जिसमें 0 और 1 क्या है, सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारा ब नंबर का उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो अपन ब नंबर के उत्तर को सही लगाएंगे, ये हमारा ब नंबर का उत्तर सही हो गया। फिर आइए, किसी घटना के घटने की प्रायिकता निम्न में से क्या नहीं हो सकती है। तो हम बताए थे ना, किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है, इसमें बताना है। तो देखिए, 0 हो सकती है क्योंकि प्रायिकता 0-1 के बीच होती है, 1/2 हो सकती है क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। लेकिन सा नंबर जो है 2 है। अब देखिए, प्रायिकता 1 और 0 और 1 के बीच न होती है, तो फिर 2 ज़्यादा हो गया, मतलब सा नंबर उत्तर जो है हमारा नहीं हो सकता, ठीक। तो सही विकल्प इसका सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का क्या होती है, संग्रह होती है। तो आपको इस खाली स्थान में क्या भरना है, संग्रह भरना है। फिर आइए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान, देख चुके हैं ना अपन, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। फिर आ जाए तीसरे में, देखिए, एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं, वो क्या, एक क्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रयोग कहलाती है। फिर यहाँ है, सिक्के की प्रत्येक उछाल को, सिक्के के प्रत्येक उछाल को हम क्या कहते हैं, अभिप्रयोग। जितने बार हम उछालेंगे उसको क्या कहेंगे, अभिप्रयोग कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न में आए, सत्य असत्य। तो यहाँ पे देखिए, किसी घटना की घटने की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो देखिए, हम देख चुके हैं कि कभी भी किसी घटना की जो प्रायिकता है ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा 0-1 के बीच होती है। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत।
फिर आए दूसरा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये सत्य है, क्योंकि प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है ना, तो एक से अधिक नहीं हो सकती। तो दूसरा नंबर हमारा सत्य है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। ये हो गई प्रायिकता की परिभाषा, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए, अनुभविक प्रायिकता किए गए अभिप्रयोगों की संख्या के साथ अन्य किस चीज पर निर्भर करती है। तो देखें इसमें, ये अनुभविक प्रायिकता किए गए अभिप्रयोगों की संख्या और इन अभिप्रयोगों में प्राप्त हुए परिणामों की संख्या पर निर्भर करती है। ये इसका उत्तर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, एक सिक्के को हम 1000 बार उछालते हैं और निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित्त 455 बार प्राप्त होता है और पट्ट जो है हमको 545 बार प्राप्त होता है। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखिए, सिक्के को कितनी बार उछालना है हमको? 1000 बार। तो जो हमारा 1000 हो जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा? NS, कुल घटना की संख्या। ठीक, फिर चलें, थोड़ा सा ये 1000 थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको, तो 1000 हमको क्या प्राप्त हो गया? देखिए, सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। तो 1000 हमारा क्या हो गया? ये हो गया कुल घटना की संख्या। फिर कह रहा चित्त 455 बार, मतलब NE 455 बार हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा? पट्ट 545 बार, मतलब हमको पट्ट कितनी बार प्राप्त होता है? 545 बार। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हम मान निकाल लिए ना, अब इस सूत्र में आप मान को रख दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, NE का मान कितना है हमारे पास? 455, तो ये रख दिए 455। NS का मान कितना है? 1000, तो ये रख दिए 1000। अब इसको 1000 से भाग दे देंगे 455 में, या फिर सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए, नीचे कितने जीरो? 1 2 3 जीरो है ना, तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए, मतलब उत्तर आ जाएगा 0.455। ये आ गया उत्तर। अब हमको निकालना है पट्ट आने की प्रायिकता। तो अब ये NF का मान जो है इधर रख दीजिए, तो पट्ट आने की प्रायिकता हो जाएगा, है ना। तो NF का मान कितना है? 545 हो गया। फिर NS का मान कितना है? 1000, तो ये रख दिए अपन 1000। अब इसको भी देखिए, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 0.545। ये आ गया उत्तर। ठीक है, चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब दो चित्त कितनी बार प्राप्त होते हैं? 105 बार। एक चित्त कितनी बार प्राप्त होता है? 275 बार। और कोई चित्त नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना की घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब इसकी प्रायिकता भी निकालना है, इसकी भी और इसकी भी, सभी की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी। तो सबसे पहला काम कुल घटना। तो देखिए कितने बार सिक्के को उछाला गया है? 500 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, कुल घटना हो गई हमारी कितनी? 500। फिर दो चित्त कितनी बार आता है? 105 बार। तो ये लिख देंगे 105 बार दो चित्त आया। और एक चित्त कितनी बार आया? 275 बार। तो यहाँ लिख देंगे 275। फिर कोई चित्त नहीं कितनी बार आया? 120 बार। तो ये लिख दिए 120। अब इन सब की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये सूत्र हो गया है ना। अब इस सूत्र में आप मान रखते जाइए, और हिंदी वाला भी सूत्र जो है आपको, जो हिंदी वाला सूत्र है आपका
इस वाले सूत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यही चीज़ जो है हिंदी में आप लिख करके, है ना, दोनों लिख दिए आपको जिसमें सहूलियत हो। तो यहाँ देखें एन ई का मान कितना है 105, ये हो गया। फिर एन एस का मान कितना है 500, तो ये 500 रख दिए बराबर। अब 105 में 500 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, या तो भाग दे दें, या तो भाग दे के, या तो फिर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.21। ठीक है, फिर आइए इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो अब देखिए एन एफ का मान कितना अपने पास 275, तो यहाँ रख दीजिए, ये हो गया 275। एन एस का मान कितना है अपने पास 500, तो ये रख दिए अपन 500। अब 275 में 500 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.55, ये आ गया उत्तर। फिर तीसरी प्रायिकता निकालना है एन जी के लिए। तो चलिए, प्रायिकता का ये सूत्र हो गया हमारा। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए। एन जी का मान कितना है 120, और एन एस का मान कितना है हमारे पास 500। ठीक है, अब 120 में 500 का भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास 0.24, ये आ गया उत्तर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सबसे बन जाएगा। चलें फिर देखें प्रश्न क्रमांक 7। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर हैं। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन दिया गया है। ये इकाई के अंक जो हैं इतने से स्टार्ट होते हैं, ये बंटन हमको दिया गया है। यदि संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है तो इकाई के स्थान पर 6 होने की प्रायिकता। अब हमको क्या है, इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो देखिए, इकाई के स्थान पर 6 होने वाली घटना हमारी ये हो गई। ठीक, देखिए 6 से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे कितने अंक हैं 14 अंक हैं जो 6 से प्रारंभ होते हैं। तो चलें, एन एस बराबर, तो हमको कितने टेलीफोन नंबर दिए हैं 200, तो ये हो गया एन एस। तो एन एस का मान हो गया हमारे पास कितना 200। फिर देखिए एन ई, अब हमको 6 से स्टार्ट होने वाला, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कितने मिल रहे हैं 14, तो एन ई का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। तो इसमें एन ई का मान रख दें, कितना है 14। चलें, अब इसके बाद इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो देखिए एन ई का मान कितना है अपने पास 200 है, और एन एस का मान कितना है 14, तो ये रख दिए अपन, उल्टा हो गया थोड़ा सा इसको। देखिए एन ई का मान कितना है 14, तो एन ई की जगह अपन क्या रखेंगे 14 रखेंगे, और एन एस का मान कितना है अपने पास 200, तो ये 200 रख दिए। अब 14 में जो है 200 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 0.007। ठीक है, अब देखिए कई लोगों को ये सर के 14 में 200 कैसे भाग देंगे, तो भाग देने पर जो है, या तो पहले आप ऐसा कर लीजिए, इसको काट लीजिए। जैसे देखिए काट के इसको बता देते हैं, अगर जिससे ना बनता हो तो। जैसे मान लीजिए इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 दाहम 20 ये हो गया, और 2 शून्यम 0, ये 2 से कटा, और ये हो गया 2 सत्ते 14। अब देखिए ऊपर 7 आ गया, नीचे 100 आ गया, तो 2 ठो शून्य है ना, तो ऊपर वाले में 2 अंक बाद अपन दशमलव रख देंगे। इसका मतलब ये कि ये कितना आ जाएगा 0.07। तो यहाँ पे एक 0 गलत अपन लिख दिए, ये 0.07 ये आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका लगाती है, मारती है ना, और चौका ना मारे जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना। तो देखिए वो कितनी गेंद खेलती है 30 गेंदें खेलती है, तो एन एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 गेंदें खेली। अब देखिए 6 बार चौका मारती है, तो एन ई बराबर हो गया 6।
अब हमको निकालना क्या है, चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो देखिए 30 गेंद में 6 बार चौका मार दी, तो कितनी गेंद में वो चौका नहीं मारी, 30 में से 6 कम कर दीजिए तो पता चल जाएगा 30 ऋण 6। 30 में से अपन 6 घटा देंगे, कितना आ गया, 24 आ गया। मतलब 24 गेंद में उसने चौका नहीं मारा। अब इसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करना है, तो चलें रख देते हैं। एन ई का मान कितना हो गया अपने पास, 24 हो गया। और एन एस का मान कितना है अपने पास, 30 है। अब इसको काट दें, 6 से काट देते हैं, 6 चौको 24 ये कट गया, और 6 पंचे 30 ये कट गया। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 4/5 ये हो गया प्रायिकता। बहुत ही आसान है, सबसे बन जाएगा। अब आते हैं प्रश्न अगले में, प्रश्न क्रमांक 9। क्या कह रहा, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को यादृच्छिक चयन किया गया है जिसके आंकड़े निम्न हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 लड़कियों की संख्या वाले 475 परिवार हैं, 1 लड़की वाले 884 परिवार हैं, और 0 लड़की वाले 211 परिवार हैं। अब देखिए हमको प्रायिकता निकालना है, 2 लड़कियों के हों प्रायिकता, फिर 1 लड़की हो उसकी भी प्रायिकता, और कोई लड़की ना हो इसकी भी प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। और ये हिंदी में प्रायिकता का सूत्र लिखा है। तो देखिए कितने परिवार दिए हैं हमको, 1500। तो हमारा जो एन एस है वो हो गया 1500। फिर देखिए 2 लड़कियों वाले, तो 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं हमारे पास, 475। तो यहाँ लिख देंगे अपन 475। फिर देखिए 1 लड़की वाला टेबल में कितने परिवार हैं, 814। तो उसको यानी एफ अपन मान लिए 814। फिर देखिए 0 लड़की वाले कितने परिवार हैं, 211। अब इन मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे तो हमको प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए रख देते हैं। एन ई का मान कितना है अपने पास, 475। तो ये रख दिए 475। और एन एस का मान कितना है अपने पास, 1500। तो ये रख दिए 1500। अब इसको 475 में 1500 को से भाग दे देंगे, काट दें, तो कितना आएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 475 को अपन लिखेंगे 25 गुणे 19, 25 में 19 का गुणा करेंगे 475 आएगा। और इसको लिख लेंगे 25 गुणे 60। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे से 25 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा प्रायिकता, इधर से 19 और इधर से 60। ये हो गया 2 लड़कियां होने के लिए। अब 1 लड़की होने के लिए प्रायिकता निकालें। तो देखिए 1 लड़की होने के लिए एन एफ का मान कितना दिया है अपने पास, 814। तो ये हो गया 814। और एन एस का मान कितना है, 1500। तो ये रख दिए अपन 1500। अब इसको भी काट देंगे, तो काटने पर ये कितना आएगा, ये 2 से कटेगा, है ना, 2 चौके 8, और फिर भाग नहीं जाएगा तो 0। अब 2 सत्ते 14, ये 2 से कट गया, इसको भी 2 से काट दीजिए। 2 सत्ते 14, 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 407, और बटे में आ गया 750। फिर इसकी प्रायिकता निकालें, एन जी, तो एन जी का मान कितना है, 211। और एन एस का मान कितना है, 1500। अब देखिए नीचे वाली सम संख्या, ऊपर वाली विषम संख्या, तो ये नहीं कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कह रहा है, 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया है, तो इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न हैं। 3 चित्त 23 बार आता है, 2 चित्त 72 बार आता है, 1 चित्त 77 बार आता है, और कोई चित्त नहीं आता, मतलब पट आता है कितनी बार, 28 बार आता है। तो हमको क्या करना है इसमें, यदि तीनों सिक्कों को पुनः 1 बार उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, सिर्फ 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो पहला काम, सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 200 बार। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कुल घटना। तो कुल घटना हो गई हमारी 200। अब देखिए क्या कह रहा, 2 चित्त आना है चाहिए, है ना। तो 2 चित्त देखिए, 2 चित्त कितनी बार आया है, 72 बार। तो यानी ई का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
तो चलें, यानी ई की जगह अपन क्या रख देंगे 72। अब प्रायिकता का सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र में मान रख दीजिए, यानी ई का मान 72 और एन एस का मान कितना है 200 हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे काट देंगे। तो किससे काट दें अपन इसको 8 से काट दें। 8 नेम 72 ये कट गया। अब इसको काटे तो 8 दूनी 16, अब 4 बच गया तो 40, 8 पंचे 40। तो कितना आ गया उत्तर, ऊपर से हमारे पास 9 बचा और नीचे से 25। तो ये आ गया प्रायिकता। ठीक, चलें अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 हमको दिया है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में दिया गया है। देखिए, अब सांख्यिकी कितने बच्चे पसंद करते हैं 135 बच्चे, और कितने पसंद नहीं करते हैं 65 बच्चे। तो पसंद करने वालों की प्रायिकता निकालना है और पसंद नहीं करने वालों की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो चलें दोनों के लिए प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो देखें प्रश्न में तो कितने विद्यार्थियों को चयन किया गया, कुल 200 विद्यार्थी। तो यानी एस का मान कितना हो जाएगा हमारा 200। फिर एन ई अपन क्या करेंगे, इसको अपन बार लगा लेंगे, नहीं पसंद नहीं करने वाले के लिए बार का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एन ई पसंद करने वाला मान लेते हैं। तो ये कितने बच्चे हैं ऐसे 135 बच्चे जो सांख्यिकी पसंद करते हैं, और पसंद नहीं करने वाले कितने बच्चे हैं अपने पास 65। तो इसको अपन 65 लिख लिए। अब इस सूत्र में आपको मान रख देना है। तो चलें, यानी ई का मान कितना है अपने पास 135 है और यानी एस का मान कितना है 200। अब इसको आप काट दीजिए। तो किससे कटेगा ये 5 से आप काट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 3 बच गया तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और ये हो गया 5 चौको 20 और 5 शून्यम 0। तो कितना आ गया हमारे पास, ऊपर से 27 बच गया और नीचे से 40। तो 27/40 क्या हो गया उत्तर। फिर अब पसंद नहीं करने वाले की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए यानी ई बार का मान कितना है अपने पास 65। तो यहाँ पे अपन रख दिए 65। यानी यस कुल संख्या कितनी है अपने पास 200। अब इसको काट देते हैं, 5 से काटें, 5 चौको 20, 5 शून्यम 0, ये कट गया। 5 एक कम 5 और इस 5 को काटेंगे तो यहाँ से लागत 15 हो गया, 5 तिहाई 15, ये भी कट गया। तो यहाँ से कितना बचा 13 और नीचे से कितना बचा 40। तो ये हो गया उत्तर। तो इसी के साथ जो है हमारे प्रायिकता अध्याय के सभी प्रश्न हल हो गए। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को जो है सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जैसे हम संकेत का प्रयोग किए हैं, आप चाहें तो जो हिंदी में आप लिख सकते हैं अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, है ना, हिंदी में भी लिख करके आप लिख सकते हैं। तो संकेत के रूप में थोड़ा सा सरल होता है। तो सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे सब लोग मेहनत करें और परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण करें। तो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि आपको समय से हमारे अगले अध्याय की वीडियो प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो चलें, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।